नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका JEK24/7 न्यूज़ के खास कार्यक्रम आपकी आवाज़ में, जिसमें हम लोगों के बीच होते हैं और जानते हैं उनसे कि क्या है उनकी आवाज़ जो चाहते हैं सरकार तक पहुंचाना। हरियाणा सरकार लगातार बहुत सारे दावे और वादे कर रही है और कह रही है कि जो चुनावों में वादे उनने किए थे उनको पूरा जो है किया जा रहा है, लेकिन जनता बखूबी देख रही है और समझ रही है कि सरकार के वादे और कितने पूरे हो पा रहे हैं या और कितने ज़रूरी हैं और क्या ऐसी समस्याएं हैं अभी भी जो लोग झेल रहे हैं। हालांकि रोज़ाना कुछ ना कुछ नायब सिंह सैनी की ओर से वादे तो किए जा रहे हैं, घोषणाएं भी हो रही हैं, लेकिन क्या कमी अभी भी है जो गरीब जनता तक चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। क्या जो वादे जो विधायक मंत्री बनने से पहले लोगों से किए गए थे वो वादे क्या वाकई पूरे हो पा रहे हैं या फिर वो बेकार होते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे। भाई साहब, एक बार शुभ नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम DK झा है। झा साहब, कौन सा क्षेत्र है, एक बार नाम बताइए। ये सेक्टर 20B कृष्णा नगर है और ये विगत करीब करीब मैं समझता हूँ कि 50 साल से आसीन है और इसके पहले भी विपुल जी मंत्री रह चुके हैं और यहाँ से जीत चुके हैं। दोबारे में नरेंद्र गुप्ता जी भी जीते हैं और इन गरीब पब्लिक के सभी प्रवासी हैं और प्रवासी लोगों की संख्या है, इनके वादे भी हैं लोगों का और सरकार का दायित्व भी बनता है कि रोटी कपड़ा मकान और सम्मान हर हाथ को काम का, ये कुल मिलाकर वादा उनके हैं और उनके नहीं किसी भी सरकार का यही दायित्व होता है। और इसके लिए आपने जो है संस्था भी बनाई, कोर्ट भी गए, लेकिन लग रहा है कि कोर्ट और ये सब चीज़ें जाने के बाद कुछ राहत तो मिली लेकिन राहत पूरी नहीं मिली है। हाँ, ऐसा है कि जो कोर्ट ने आदेश दिया है, कोई भी सरकार रही है और वो कोर्ट के आदेश के जरिए आज तक ये 50 साल और 60 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि इनके वोट से ही हम मंत्री को बनाते हैं और सरकार को चुनते हैं। और ये मजदूर कॉलोनियाँ हैं, इन कॉलोनियों में जो लोग रह रहे हैं ये इस नाम पे गुजारने की बातें हो रही कि कीमती जगह है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वोटर्स और इंसान और मजदूर से कीमती एक भगवान ही हो सकते हैं और ये मजदूर ही भगवान है। सरकार के ये वादे हैं कि जो 12 साल कटर जी ने भी वादा किया था, पीछे कई बार टूटने के लिए आया, लेकिन आज तक ये मैं देख रहा हूँ कि कभी भी नहीं टूट पाया। हाँ, AC चौधरी के पीरियड में ये यहाँ के हमारे समिति ने ये किया था कि नई मकानें नहीं बनने दी जाएगी और पुरानी मकानें नहीं टूटेगी, लेकिन इन वादाओं में सरकार भी विफल रही और पब्लिक भी विफल रही। ये बनाने में चूकते नहीं, ये प्लेटफार्म पर भी बनाने में कसर न छोड़ें, लेकिन इनके साथ साथ इनका दायित्व भी है कि हमारा भी दायित्व है कि हम प्लेटफार्म पर न बसने दें। वहाँ गार्ड क्या कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है, रेलवे वाले क्या कर रहे हैं, तो अभी तक तो यहाँ का क्लियर भी नहीं कर पाए हैं कि हुड्डा की है कि नगर निगम की है कि रेलवे की है। फिर भी जब होता है कुछ पदाधिकारी उठते हैं, कुछ नेताजी भी ऐसे उठ जाते हैं कि प्राइवेट भी JCB लेकर के जो नहीं भी टूटना चाहिए सरकार को बदनाम कराने के लिए उन्हें तोड़ दिया जाता है। जबकि पता पिछली बार भी जब हुआ था तो दिल्ली सरकार ने कही थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कोई ऐसा मुद्दा नहीं कि बिना बसाए इनको 1 इंच भी तोड़ा जाएगा। अभी चुनाव में मैं आपको इनकी बात को जो है स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम इस समय जो है कृष्णा नगर में हैं। यहाँ पर AC नगर और ये कुछ ऐसी कॉलोनियाँ जो है बहुत लंबे 50 से 70 साल पहले जो है यहाँ पर बसी आई हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो कामगार हैं, यहाँ पर जो है काम करते हैं, चाहे फिर वो डिपार्टमेंट में क्यों ना हो, चाहे वो कंपनियों में क्यों ना हो या अलग अलग फैक्ट्रियों में क्यों ना हो। और देखिए अब यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है तोड़फोड़ की कार्रवाई जो है चल रही है और इतना ही नहीं, सिर्फ यहीं पे नहीं, फरीदाबाद के बहुत सारे ऐसी दुकानें, चाहे फिर झुग्गियाँ हो, चाहे फिर वो मकानें हो, अतिक्रमण हो, और उस पर लगातार जो है बुलडोज़र चल रहा है। लेकिन अब इस बुलडोज़र की कार्रवाई से जहां गरीब परेशान है, मजदूर नाराज़ है और कह रहे हैं कि चुनावों में जो आपने वोट तो लिया लेकिन अब उसके बदले हमें जो है बुलडोज़र चढ़ाकर हमको दिखाया जा रहा है और अब वो जाएं तो जाएं कहाँ इतनी भरी गर्मी में। और यही स्थिति यहाँ पे के लोगों को भी है। बहुत सारे कोर्ट में केस भी डाले गए और कहा गया कि हमें जो है बसाइए, और लेकिन अब तोड़फोड़ हो रही है। और जो वादे इनसे किए गए थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान और जहाँ खोखा वहीं दुकान और सम्मान की बात कही गई थी, और यह भी कहा गया था कि पार्षद के चुनावों में कि पूरा इस जो क्षेत्र है इसको एक
अच्छे जो है बसावट के साथ करा जाएगा, टाइल लगाई जाएंगी, नालियां बनाई जाएंगी, खरंजे लगाए जाएंगे। लेकिन अब जिस तरह की एक ऐसी माहौल जो है पैदा हो चुका है कि अब ये कहा जा रहा है कि ये जो झुग्गियां हैं टूट सकती हैं, और उसी डर के माहौल में लोग अब यहाँ पर रह रहे हैं। और कैसा लग रहा है कि जब इतने लंबा संघर्ष किया, 70 सालों से यहाँ लोग रह रहे हैं, और अब क्या आखिर सरकार क्या चाहते होंगे आप सरकार से? क्या जगह दी जाए, या यहीं पर जो इतने सालों से आपने मेहनत पूंजी परिवार यहाँ देखा, तो यहीं पर आपको व्यवस्थित किया जाए? मैं ये समझता हूँ कि सरकार में काम भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं मुंह मोड़ा जा सकता है। नालियाँ भी बन रही है, खरंजे भी लग रहे हैं, सीवरेज भी डल चुके हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। विपुल जी के जीतने के बाद ये कार्यक्रम हुए हैं, नरेंद्र गुप्ता के पीरियड में भी हुए हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पिछले टाइम भी मंत्री जी के काल में काफ़ी हुए हैं। इसलिए एक बच्चा भी विपुल जी के नाम से वाकिफ है, और उम्मीद भी रखा है मोदी से भी। उतना ही मोदी से उम्मीद है जितना विपुल जी से। विपुल जी भी हमारे क्षेत्र के मोदी के रूप में ही लोग मानते हैं मजदूर। पर उन व्यवस्थाओं के लिए अभी मंच से भी नरेश नंबरदार जी को जिताने के लिए घर घर जाकर के ये बातें हुई, और हम लोगों ने जिताया भी। एक एक वोट कसम खा कर के लोगों ने दिया। अब परिस्थिति ऐसा है कि उन्होंने कहा था कि जो 12 साल 15 साल से ऊपर के लोग हैं उनको यहीं बसाए जाएंगे, और जिनके 4 बच्चे हैं उनको 36 गज 50 गज 40 गज का प्लॉट देकर 2.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री से बनाने के लिए दिए जाएंगे। अब ये बताया जाए 70 साल के लोग तो कितने मर गए, उनके पोता पर पोता है। यही जन्म और यही मृत्यु का अधिकार सभी को पूरे विश्व में है, फिर यहाँ इससे वंचित क्यों रखा जाता है? बिल्कुल वंचित क्यों रखा जाता है। भैया आप भी यहीं के रहने वाले हैं, कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ लगभग 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। अच्छा चलिए, ये जो कहा जा रहा है कि ये जो अब यहाँ पर जो कार्रवाई हुई पिछले दिनों, कुछ ये भी कहा गया कि कुछ लोगों ने आगे ज़मीन बढ़ाने का काम किया, इसलिए भी तोड़ा गया। शहर में इन दिनों जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है उससे कितना लग रहा है कि सहमत हैं कि नहीं है? नहीं, जो ये कार्रवाई चल रही है, अगर अवैध है कोई चीज़ या नए मकान कुछ बने हैं तो चलो वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग यहाँ 40 साल 45 साल से रह रहे हैं उनके मकान तोड़ दिए गए, यहाँ गरीब जनता रह रही है, उनके लिए अगर चलो तोड़ दिए तो उनकी व्यवस्था की जाए कुछ ऐसी, ताकि उन्हें रहने के लिए जगह मिल जाए। गर्मी है, लाइट काट दी गई है, मीटर उखाड़ दिए गए, है ना। तो इस चीज़ से क्या है कि थोड़ी सी परेशानी है। यहाँ से जो भी विधायक हैं या पार्षद हैं यहाँ से, तो वो इन चीज़ को देखें कि भाई ये जो हो रहा है थोड़ा बहुत इस पर ध्यान दें, हमारा तो ना कहना है। और सरकार की जो है नीति है जिस तरीके से चल रही है वो गरीबों पर ज़्यादा वो कर रहे हैं। और अगर अवैध है तो अवैध पता नहीं क्या क्या है, सरकार को क्या नहीं पता है, या पुलिस को क्या नहीं पता है। पुलिस को सब पता है, सरकार को सारी चीज़ें पता है, लेकिन क्या कि इनको टारगेट सिर्फ गरीबों को किया जाता है। क्या बड़े लोग अवैध काम नहीं कर रहे हैं या उनके अवैध चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उन पर कोई छेड़छाड़ नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा कहना है कि थोड़ा सा गरीबों पे ध्यान दे सरकार, क्योंकि इनसे ही सरकार बनती है। यही वोट की लाइन में लगते हैं, बड़ा कभी कोई लाइन में नहीं लगा देखा किसी ने। ये गरीबी हैं जो लाइन में लगते हैं हर चीज़ के लिए, और संघर्ष भी करते हैं, सरकार को जितवाते भी हैं और उनके लिए काम भी करते हैं। लेकिन सरकार जो उनके साथ जो कर रही है ये व्यवहार ठीक नहीं है। हमारा तो कहना ये है कि सरकार ध्यान दे, ये गरीब लोग हैं, इनके लिए अगर ये तोड़ रहे हैं अवैध है गलत है, उनको तो कहीं बसा दे, थोड़ी जगह देकर, या कोई इनका ऐसा व्यवस्था कर दे जिसमें ये ताकि अपने आराम से जीवन गुजार सके। इतना हमारा कहना है। देखिए बिल्कुल जो है इतने लंबा समय जब दिया, भाई साहब एक नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम इकराम है। इकराम जी, क्या कहेंगे? सरकार जो चल रही है हरियाणा में लगातार जो है 6 महीने का समय लगभग होने को है नायब सिंह सैनी की सरकार को, क्या लग रहा है कि सरकार कैसे चल रही है? और जो स्थिति देख रहे हैं हम, घोषणाएं हों चाहे वादे हों चाहे दावे हों, कितना पूरे हो रहे हैं? और जो शहर में इन दिनों जो चर्चाओं का बाजार गर्म है कि एक बुलडोजर निकलता है सुबह के समय और रोजाना इस तरह खबरें आती हैं कि आज यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है, कितना सहमत है इन चीज़ों से? और कितनी ज़रूरत थी या नहीं है? या क्या सरकार को अगर कार्रवाई करनी है तो उससे पहले एक रणनीति बनानी चाहिए थी, या कहीं उनको जगह देनी चाहिए थी, या कुछ ऐसा होना चाहिए था? पहले तो सरकार की तो हम तारीफ करते हैं, अच्छी है सरकार। पहले से लोगों के लिए फ़ायदे विकास बहुत ज़्यादा है। जो पहले लोग बहुत से कामों से परेशान रहते थे, आज उनको बहुत से फ़ायदे हो रहे हैं। लेकिन सरकार ने एक चूक यहाँ पे है सरकार की, गरीबी को हटाना है, गरीबों को नहीं हटाना है। ये लोग गरीबों को हटा रहे हैं, पहले तो इनका इंतजाम करें,
इनको पैसे दें या इनको कहीं प्लॉट दिलाएं या फ्लैट दें, इनका इंतजाम होने के बाद उसके बाद में स्मार्ट सिटी का नाम लिया जाएगा। अब ये स्मार्ट सिटी ऐसा थोड़ी बनता है कि गरीबों को हटा दिया, पहले गरीबी को हटाओ, गरीबी खत्म होगी तभी ये आने वाली जो नई नई कॉलोनियाँ बस रही हैं जिनको तोड़ने की नौबत आती है और लोगों को जो है अपने खिलाफ बनाया जाता है, ऐसा कभी नहीं होगा अगर ये गरीबी को हटाएंगे। सबसे पहले मेरा तो बस सरकार से यही कहना है कि काम सारे अच्छे हो रहे हैं। हमारी कॉलोनी में भी पहले बिजली की परेशानी थी, खरंजे की परेशानी, नालियों की बहुत सारी परेशानी, आज सारे सरकार के जरिए ही अच्छे काम हो रहे हैं। हमारी कॉलोनी में ट्यूबवेल भी सारे लगा, लेकिन पहले जो गरीब लोग हैं उनको बचाने की योजना बनाई जाए कि इनको यहाँ से हटा के कहीं दूसरी जगह फ्लैट दिए जाएँ या मकान दिए जाएँ या प्लॉट दिए जाए या पैसा दिया जाए, उसके बाद में तोड़फोड़ की जाए। अच्छा, अब ऐसी चर्चाएं भी हैं कि जो फरीदाबाद की जो एएसआई है जो 3 नंबर में स्थित है, उसके साइड में लगती हुई एक राहुल कॉलोनी है, उस पर जो है अब एएसआई उस पर कब्जा चाहता है और उसको खाली कराने की बात कही जा रही है। तो यानी कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बसे हुए हैं सालों से। अगर इस तरह की स्थिति होती है तो फिर वो भी बेघर हो जाएंगे। तो ये भी एक स्थिति है कि बुलडोज़र की कार्रवाई अब चल निकली है, कब तक चलेगी और कितने घरों को बेघर करेगी, ये एक सवाल बना हुआ है। और लोग जब सुबह जो पटरी लगाते हैं सड़कों पर, रेहड़ी लगाते हैं फुटपाथों पर, उनकी दुकानें लगती हैं, चाहे फिर जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, चाहे झुग्गी वाले हैं, वो सुबह यही सोचते होंगे कि क्या आज उनका नंबर आने वाला है। तो लेकिन सरकार को एक रास्ता ऐसा निकालना चाहिए कि ताकि उनसे एक बीच का रास्ता हो, उनको कहीं जगह दी जा सके। जिस तरह से खोरी गाँव को तोड़ा गया और उसके बाद डबुआ में उनको हालांकि फ्लैट दिए गए, लेकिन उन फ्लैटों की स्थिति बहुत ख़राब है, उनमें भी कोई रहने वाला नहीं है। तो क्या क्या कहना चाहेंगे सरकार को, कैसे व्यवस्थित हो सकती थी चीज़ें? सरकार को अभी मैंने न्यूज़ में भी पढ़ा था, उसमें न्यूज़ आई थी, उसमें बोला था कि नशा तस्करों की वजह से जो है राहुल कॉलोनी को तोड़ा जाएगा। तो मेरी तो सरकार से ये अपील है कि बुरे लोगों की वजह से अच्छों का नुकसान नहीं हो। भाई जो गलत काम कर रहे हैं उनको अपने तरीके से जो है जैसे निपटाया जाए, समझाया जाए, जो भी हो उनके साथ जैसी कार्रवाई करे सरकार, जो भी है। लेकिन जो उनके साथ में जो गरीब और अच्छे लोग रह रहे हैं उनके साथ में उनको नहीं पीसा जाए। मैं तो बस ये नशा गुजारिश, रोकने के लिए चक्कर में पूरी झुग्गियां तोड़ दी जा सारी रही हैं। झुग्गियों को तो जो नशे वाले हैं उनका समाधान निकाला जाए, उनको सजा दी जाए या क्या किया जाए। लेकिन जो अच्छे और बढ़िया लोग रह रहे हैं उनको नहीं निपटाया जाए, उनको पहले इंतजाम करा जाए। भाई इनके लिए फ्लैट दें, चाहे प्लॉट दें, चाहे पैसा दें, उसके बाद में जो है उनको बेघर क्या करा जाए। बाबू जी एक बार नाम अपना बताइए आप। मेरा नाम हरिओम है जी। हरिओम जी, क्या कहना चाहेंगे सरकार के कामों को लेकर और क्या कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार ये काम भी करे? देखो सरकार वैसे तो हमारे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा चल रही है, हम यूँ गरीब ही लोग हैं, पर इसमें कारण क्या है जानते हैं कि सरकार जो कर रही है, अब तो काम तो कर रहा है एक आदमी और दंड दे रहा है पूरे पूरे मोहल्ला को, जो वैसे लोग हैं सब लोग को दंड पीस रहा है। तो सरकार को ये तो छानबीन करनी चाहिए भाई कौन अवैध आदमी है, सरकार के पास प्रशासन है, पुलिस प्रशासन तो है, ये- जांच कराए। उसको जांच कराए कौन अवैध कब्जे पे बैठा है। फिलहाल किसी की जगह पे बैठा है अवैध, अवैध कब्जा होता है जो बैठा होता है प्राइवेट जगह पे, सरकारी ज़मीन पे आदमी बैठा है वो काहे का प्राइवेट है। हम भी सरकार, हमारी सरकार की ज़मीन, हम जाएँ कहाँ को? 50-50 साल हमारे को हो गए, हमारे बालक बच्चे यहाँ रह रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? सब इतना पैसा तो है नहीं, 500 रुपये कमाते हैं उसमें आलू टमाटर सब्जी में लग जाते हैं, ठीक बात है। तो हम और सुविधा कहाँ से करें? राशन कार्ड कटे पड़े हमारे यहाँ पे 2-2 साल से, तो राशन कार्ड में सरकार देखे ना भाई कि आदमी 50-50 साल के रह रहे हैं, इनको राशन तो नहीं मिल रहा है, और कोई रह रहा है कल से गाँव को भी राशन मिल रहा है। तो गाँव में क्या ये भागदौड़ कौन करता है? सरकार के जो छोटे आदमी हैं, कर्मचारी हैं, ये लोगों को आते हैं पैसा लेके वो बगल बला देते हैं, जो पैसा दे रहा है वो काम हो जाता है, नहीं देता है तो उसका पेंटिंग पड़ा रहता है। तो सरकार को देखना चाहिए ना, आदमी भेजे कि भाई किसको राशन मिल रहा है। सरकार कहती है राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, 50% को राशन नहीं मिल रहा है, कट गए हैं लोगों के राशन। कटे हुए हैं, और जो कटना नहीं चाहिए झुग्गी झोंपड़ियों में उस पर सरकार देगा भाई कि ज़्यादा कमा रहा है जब काटे, कोई कारण पर काटे, इस पर ज़मीन हो जा तो जब काटे, उस पर कुछ है नहीं और कोई सरकार सुनती नहीं। तो क्या करें, हम तो 2 साल से बिना राशन ही बैठे हैं। राशन के लिए। हाँ जी, तो ये एक समस्याएं हैं जो सरकार को समझनी होंगी कि राशन कार्ड लोगों कटे हुए हैं और सरकार कह रही है कि हम बहुत ज़्यादा लोगों को जो है राशन दे रहे हैं, सरकारी राशन दे रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं। कैसे सुधरेंगी सरकार, कैसे क्या सलाह हो, क्या सरकार को क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, सरकार सर के आकार का, तालाब के आकार का, बांध के आकार का
प्रशासनिक व्यवस्था में तो बांध के आकार का होना चाहिए नरेंद्र मोदी और ये क्या नाम है योगी आदित्यनाथ की तरह। क्या न्याय के विरुद्ध जनता को न्याय दिलाने के लिए हर कदम सख्त कदम उठाने आवश्यक है। प्रशासन को टंच करने चाहिए कि किसी पर हो रहे जुर्म और अत्याचार के विरुद्ध प्रशासन बिल्कुल सजग हो, उसमें कोई भी पैरवी और कोई भी अव्यवस्थाएं न घुसे। तीसरी बात है कि ये जो सर्वे का आकार है जो ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में है, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स तो वो प्रेजेंटेशन में है कि इतने वर्ष से रह रहे हैं, इनके आधार कार्ड हैं, उन्हें 60 साल के ऊपर हो गए, अब उसके लिए जो पैसे 4,000 6,000 8,000, तो ये व्यवस्थाएं सही कार्य होते ही अंधकार नाम की कोई वस्तु है नहीं, प्रकाश का नहीं होना ही अंधकार का संकेत देता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत हद तक विपुल जी के यहाँ कार्यक्रम भी होते हैं, वहाँ स्टाफ भी बैठे हैं, बिल्कुल तो ये कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता जो है इनका कार्य बढ़ता है। बिल्कुल देखिए इनका काम बढ़ता है और यहाँ पर लोगों ने बीजेपी के झंडे भी लगाए गए हैं, लेकिन सरकार से नाखुश इसलिए भी हैं क्योंकि व्यवस्थाएं जो है सरकार को बनानी चाहिए थी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं वो नहीं बन पा रही हैं और उसकी वजह से जो कोई कर गलत रहा है और जो है भुगतना सबको पड़ रहा है, ये गलत है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति है जिसको सुधारना चाहते हैं आपकी आवाज़ के माध्यम से सरकार से कहकर। सरकार के 6 महीने से अधिक का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इसी को लेकर हम लोगों के बीच हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के कामों को लेकर हरियाणा की जनता कितना खुश है या और चाहती है कि सरकार इन कामों को भी करे तो और बेहतर हो सकता है। हमारे साथ कुछ लोग होंगे। भैया एक बार नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम रुपेश। रुपेश, क्या कहेंगे सरकार जिस तरह से चल रही है हरियाणा सरकार नायब सिंह सैनी की, क्या लग रहा है किस तरह से आगे बढ़ रही है और जो चुनावी वादे जो है बीजेपी ने किए थे लग रहा है कि पूरे हो रहे हैं? क्योंकि नायब सिंह सैनी हर बार प्रोग्रामों में यही कहते नजर आ रहे हैं कि बहुत सारे वादे पूरे हो गए हैं, अब जमीनों पे उतारने का प्रयास है सरकार के विकास को। अभी सरकार ने वादे तो चुनावी टाइम में बहुत किए थे, मगर अभी कुछ भी जो धरातल पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बात करी जाए जैसे कॉलोनियों की, सीवर सीवरेज समस्या की, पानी की समस्या की, अभी जैसे समस्या जस की तस है, जो समस्याएं पहले थी वो ही अब है। और मतलब किसी भी तरह का सरकार ने बस वादे कर दिए थे भी हाँ भाई हम सरकार आते ही रोडों को बनाएंगे, जो जन सुविधाएँ हैं उनको पूरा करेंगे, मगर धरातल पर कुछ भी नज़र नहीं है। और मेरे को लगता है अभी कुछ ये कर भी पाएगी। अभी तो अपने अभी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री का बयान आया था कि अप्रैल के अंतिम समय तक जो है सभी सड़कों को जो टूटी हुई हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाएगा, बना दिया जाए। क्या लग रहा है इस तरह की स्थिति है? आप अभी हमारे जो जहाँ हम रहते हैं एनआईटी में जाकर देखें, वहाँ पर सड़कें हैं जो बनी थी टूटी हुई हैं, उन पर अभी तक पानी की जो है पानी भरा हुआ है, सीवरेज की कोई समस्या नहीं है, 2-2 हफ्ते तक पानी नहीं आता। और जब कह रहे कि आप कह रहे हो कि सड़कें बनाने के बाद, अभी वहाँ पे एक बनने के 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक वहाँ पे किसी विधायक ने आकर ये नहीं देखा है कि क्या यहाँ पे जो पानी की किस कारण से भरा हुआ है, नाले में पानी क्यों जमा है। काम करने की तो अलग बात है, किसी जनप्रतिनिधि ने जाकर, पार्षद भी का भी चुनाव हो गया, पार्षद भी बन गए हैं, मगर किसी भी तरह को कोई वो नहीं है, किसी ने भी कोई भी जनप्रतिनिधि ने आकर वहाँ पर जो वादे हैं वो अभी पूरे जो होने हैं उनमें समय लगेगा या क्या कहना है लोगों का? क्या नाम है भैया एक बार? मनोज सूर्यवंशी नाम। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे सरकार कैसे काम कर रही है हरियाणा सरकार? देखो, बीजेपी जो सरकार है पिछले अब जब से बनी है तब से अच्छा काम कर रही है। लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे और कई डॉक्यूमेंट थे जिनके नहीं थे, अधूरे पड़े थे। अब क्या है, कोई भी ऑनलाइन अपना काम करवा सकता है, आसानी से हो जाता है। पहले क्या करता थे, दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे, जो अधिकारी नीचे बैठे हैं वो पैसे लेके घूस लेके काम करते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, वो खर्ची, हाँ ऑनलाइन काम हो गया, खर्ची पर्ची सब बंद होगी। अब रही बात सड़कों की, तो शहर की जो गलियां हैं, छोटी छोटी सड़कें हैं वो ख़राब हैं। और हाईवे की बात कर लें तो हाईवे चमन में रखें, फरीदाबाद की अगर बात कर ली जाए तो फरीदाबाद में हाईवे को जोड़ दे रखा है, पर जो गलियों की जो सड़कें हैं वो ख़राब हैं, अंदर कॉलोनियों हाँ। की सड़कों। देखिए हाईवे का जो है दुरुस्त हुआ है, लेकिन अभी कॉलोनियों और जो अंदर की जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब हैं। एक बार भैया नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम कृष्ण शेखर है। कृष्ण, क्या कहना चाहेंगे सरकार के कामों को लेकर? 6 महीने जो सरकार के कार्यकाल को हो चुके हैं, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, क्या लग रहा है कि कितना कार्य हो रहे हैं या क्या अभी ज़रूरत है?
देखिए अभी 6 महीने में जो धरातल पे काम है वो हो रहे हैं। जिस एरिया से मैं आता हूँ वो स्लम एरिया है, उधर मंत्री विपुल गोयल जी का एरिया है, उधर काम काफ़ी अच्छे से हो रहे हैं, जगह जगह खरंजा किया जा रहा है। और बात करें सड़कों की, तो सड़क जो क्षेत्र पहले काफ़ी बड़ा है लेकिन टाइम लगेगा उसमें धीरे धीरे। जो बाकी जो हाईवे हैं उन्हें पूरी अच्छी तरीके से हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा बनाया और आगे भी इस तरीके से कार्य प्रगति पे हैं। अच्छा, लग रहा है कि जो बीपीएल कार्ड पिछले दिनों कटे थे, लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, उसमें लग रहा है कि गरीब परिवार से अभी भी जो लोग हैं उनको राशन नहीं मिल पा रहा है, राशन कार्ड कट रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में ही सरकार ने नए राशन कार्ड काटने का काम किया। लग रहा है गरीबों को क्या अभी और ज़रूरत है सरकार को सोचने के लिए गरीबों के लिए? हाँ, फ़िलहाल के तौर पे देखें तो गरीब के लिए सरकार सोच भी रही है। और जो सरकार का एक अभी नियम भी आया है कि जिस तरीके से जो फ्रॉडी बीपीएल राशन कार्ड बना रहे हैं और जो सक्षम नहीं है, जिसके लिए उन पे अधिक पैसा भी और फिर भी वो राशन ले रहे हैं, अभी उनके लिए पूरी तरीके से देख रेख हो रही है। और जो सही मायने में जो हकदार हैं उनको राशन मिल भी रहा है और आगे भी मिलेगा सरकार के द्वारा। तो देखिए, हाल फिलहाल में एक बार फिर नायब सिंह सैनी ने बीपीएल कार्ड धारकों के जो राशन कार्ड हैं उनको काटा है और 4 लाख ऐसे परिवारों के राशन कार्ड कटे हैं। क्या लग रहा है सरकार किस तरह से चल रही है और राशन कार्ड जो सरकार काट रही है कितना सही है कितना गलत है? देखो, जो बहुत से लोग हैं जिनको ज़रूरत है, वाकई में ज़रूरत है, तो अगर जो कैपेबल लोग हैं उनके काट रही है तो बढ़िया है। लेकिन जो जिनको ज़रूरतमंद जो लोग हैं अगर उनके कार्ड कट रहे हैं तो फिर गलत हो रहा है। तो क्या इसमें जांच होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, सरकार को एक तरीका निकाले कि उनकी आमदनी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि आमदनी बढ़ जाती है फैमिली आईडी कार्ड में, गरीब परिवारों के भी परिवार के राशन कार्ड कट रहे हैं, तो लग रहा है कि सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जी, एक सर्वे होना चाहिए जाकर, ताकि सच्चाई लोगों तक पहुंच सके और बदलाव होना चाहिए। जी, देखिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। एक बार भैया अपना शुभ नाम अपना बता दीजिए। जी, मेरे को अशोक डी स्टार नाम से लोग जानते हैं। अशोक जी, क्या कहेंगे, हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार जो बनी है और 6 महीने का समय उनका हो गया, कितना सही चल रही है सरकार या और ज़रूरत है कुछ करने की? देखिए, जिस हिसाब से मैं फ़िलहाल अपने अगर शहर की बात करूं तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा क्राइम अपने फरीदाबाद में हो रहा है और ये सब सरकार के सह पे हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है। मुझे सीएम बना दो, मैं 1 घंटे में ठीक करके मैं दिखा दूंगा सबको, 1 घंटे के अंदर नाप दूंगा सबको। तो मेरे हिसाब से तो नायब सिंह सैनी सिर्फ भौकाल मार रहा है। साइकिल से चल रहा है, साइकिल से चलने से ये समस्या ख़त्म नहीं होगी, पोस्टरबाजी से समस्या ख़त्म नहीं होगी, जितने सरकारी संस्थान हैं उसमें अपनी फ़ोटो लगाने से समस्या ख़त्म नहीं होगी। और बहुत इनसे तो एक पटाखे फूट नहीं रहे हैं, इतने सब कैंडल मार्च देश का रोज़ जो देख रहे हैं, देश के सभी लोग उनके साथ खड़े, ना सरकार ना ये हमारी नज़र में किसी काम की नहीं है। फरीदाबाद में आए दिन डेली 2-4 मर्डर हो रहे हैं, आप देखते होंगे। बहन बेटियों की इज्जत कहीं भी सुरक्षित नहीं है, नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। सरकार कोई, पुलिस का मतलब डर ही खत्म, कोई खौफ नहीं है। अपराध ज़्यादा बढ़ रहा है, उस पर हाँ। कंट्रोल सरकार करना चाहिए। सरकार ने, या तो सरकार के सह पे हो रहा, सरकार ने खुला छूट दे रखा, जो मर्जी करो, फरीदाबाद में नायब सिंह सैनी है, या तो ऐसा होगा, या तो नायब सिंह सैनी का कोई सुन नहीं रहा है। अगर सुन नहीं रहा है तो अनिल विज को दे दो भाई, कहीं मतलब हाँ, किसी ऐसे व्यक्ति को दो जो पुलिस प्रशासन को टाइट करे और पुलिस प्रशासन कानून को सही तरीके से फरीदाबाद में उसको कानून का पालन करवा इम्प्लीमेंट करे और लोग उसको कानून से लोगों के अंदर डर बैठे। तो बिल्कुल देखिए, फरीदाबाद में बढ़ते क्राइम को लेकर जो है कहीं ना कहीं चिंता जताई है और कहना है कि जो अपराध बढ़ रहा है उसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है और इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये थे लोग जिनसे जाना कि किस तरह से सरकार हरियाणा में चल रही है और क्या कुछ सुधार और होने की ज़रूरत है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद।